ओम नमो नारायण। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सभी सनातनी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, सादर प्रणाम। आप सभी का अपने सनातनी मंच फेसबुक पर बहुत बहुत स्वागत। जो भी भाई बहन ऑनलाइन हैं, अपना अमूल्य समय निकालकर मेरे साथ लाइव में शामिल होकर जय श्री राम हर हर महादेव का मैसेज कमेंट के द्वारा करें और अपने विचार प्रस्तुत करें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। आप सभी को मैंने आमंत्रित किया है, तो मेरा आप सभी से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सभी अपना अमूल्य समय निकालें और मेरे साथ लाइव से जुड़ें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ऐसा ऐसा भोला भाला शंभू कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। भोलेनाथ भोलेनाथ औढ़रदानी, आशुतोष प्रभु अवढ़रदानी, आरत हरो दीन जल जानी। ऐसे आशुतोष प्रभु भोलेनाथ जो थोड़े से अक्षत और थोड़े से एक लोटे जल में वो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे श्रद्धा और विश्वास दोनों की आवश्यकता होती है। जब तक आपको श्रद्धा नहीं होगी और विश्वास नहीं होगा, तब तक आपको उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कहते भवानी शंकरो बंदे, भवानी शंकरो बंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकर की पूजा इस प्रकार से वंदना करें, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के रूप है भोलेनाथ, जिनको हम अटल श्रद्धा के साथ अगर उनका ध्यान करते हैं तो वो हमें अवश्य उसके अनुसार हमें फल प्राप्त होता है। अब हम कोई भी अगर अनुष्ठान करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तो भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सकाम और एक निष्काम। सकाम भक्त लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं और लाखों करोड़ों की भगवान से मांग करते हैं। एक लोटे के जल के चढ़ाने के बाद
भोलेनाथ से अर्जी लगाते हैं, लाखों रुपए की, अपनी करोड़ों रुपए की मांग रखते हैं। ऐसे व्यक्ति जो किसी की सौदेबाजी करते हैं तो वो सकाम भक्त कहलाते हैं। यानी उनकी कोई भी भक्ति कामना के अनुसार होती है, कामना पूर्ति के अनुसार से। हमारा ये काम पूरा अगर आप कर दोगे तो मैं ये आपका ये व्रत करूँगा, ये पाठ करूँगा। और तो भगवान से वो सौदेबाजी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सकाम भक्ति वो जो है भगवान को प्राप्त नहीं हो सकते, कर सकते। निष्काम भक्त होना चाहिए जिसके पीछे कोई स्वार्थ न हो, कोई अपना निजी हित न हो। और भक्ति में विश्वास बहुत ही एक खास अंग है। जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद को अपूर्व पूर्ण रूप से विश्वास था कि राम हर जगह पर हैं और राम घट घट में रमे हुए हैं, तो राम का वो भजन करते थे। और उनके पिता हिरण्यकश्यप जो भगवान के कट्टर विरोधी थे, इन्होंने राम का नाम लेते हुए जब हिरण्यकश्यप ने सुना तो उनको उनके गुरु के, जो उनके प्रमुख रूप से बच्चों को पढ़ाते थे, उनको बुलाकर सौंप दिया कि प्रहलाद को उचित शिक्षा प्रदान करो, जिससे मेरे दुश्मन का जो नाम ले रहा है, राम का नाम लेता है, विष्णु का नाम लेता है, ये नाम न ले। तो वहाँ पर प्रहलाद को अटूट विश्वास था। जो विद्यालय था जहाँ पर उन्हें उल्टी शिक्षा प्राप्त होनी थी, उन्होंने उस स्कूल के अंदर ही राम नाम का संकीर्तन सभी के द्वारा आरंभ करवा दिया। अब प्रहलाद के साथ सारे स्कूल के बच्चे राम राम ही कीर्तन हो रहा था। तो वहाँ का उनका जो गुरु था, अध्यापक था, वो घबराया कि एक प्रहलाद था जिसको सुधारने के लिए मैं लाया, और यहाँ तो मेरा पूरा विद्यालय ही दूसरे प्रहलाद के चक्कर में उनके साथ शामिल हो रहा है। तो ये बहुत ही गलत बात है। अगर हमारे राजा हिरण्यकश्यप को मालूम होगा तो हमें अवश्य दंड मिलेगा। उन्होंने बेझिझक प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के सामने सौंप दिया कि मैं इनको नहीं पढ़ा सकता, ये तो अपने पूरे विद्यालय को ही सभी बच्चों से राम नाम का कीर्तन ही करवाते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने देखिए भगवान के भक्त को उस समय जहर का प्याला पिलाया गया। प्रहलाद ने राम का नाम लेकर जहर का प्याला पी लिया और राम के नाम का असर उनको जहर कुछ मालूम ही नहीं हुआ। हमारे मुन्ना भाई पांडे जी हमारे साथ शामिल हो गए हैं। आपको सादर प्रणाम। जय बाबा विश्वनाथ, जय भोलेनाथ। आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाते रहें। आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, हमें बहुत खुशी होती है। तो मैं आपको महाराज जी छोटी से एक अपनी वाणी के द्वारा कुछ प्रयास कर रहा था। विश्वास के बारे में बात बता रहा था कि जब तक हमें पूर्ण रूप से श्रद्धा
और विश्वास नहीं होगा तब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। प्रहलाद को विष पिलाया गया, विष पी लिया राम के नाम से। सांप को सामने ला के रखा गया, सर्प प्रणाम करके आगे बढ़ गया। पहाड़ से गिराया गया और उसका बाल बांका नहीं हुआ। मतवाले हाथी के आगे छोड़ दिया गया मारने के लिए, लेकिन हाथी ने अपने ऊपर बैठाया प्रहलाद को और अग्नि में जलाया। अग्नि में जलाने के बाद जलाने वाली खुद जल गई और प्रहलाद बच गया। तो ये राम के नाम की महिमा थी और राम के नाम पर पूर्ण रूप से प्रहलाद को विश्वास था कि मेरा राम मेरे साथ है तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हिरण्याकश्यप को बहुत क्रोध आया, बहुत ही उलझन में फंस गया कि मैं इतना शक्तिशाली होते हुए सभी देवताओं से वरदान प्राप्त करके और इतना बड़ा ताकतवर जिससे हमसे सभी देवता लोग डरते हैं, आज ये प्रहलाद के कारण मुझे हार का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे पुत्र का अंत होना बहुत ही आवश्यक है। प्रहलाद को जलते हुए लोहे के खंभे में बांधा और बोला, हे प्रहलाद, तू आज नहीं बचेगा, तू बहुत मायावी है लगता है, तो इसलिए आज मैं इस खंभे में बांधकर तेरा सर इस तलवार से काट के अभी तेरा अंत करूंगा। तू बता अब तेरा राम कहाँ है? कहाँ है राम? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, मुझ में राम, आप में राम, खड्ग में राम और खंभ में राम। राम कहाँ नहीं है? राम तो खंभे में मौजूद है, राम आपकी तलवार में भी मौजूद है और राम आपके खंभे में भी मौजूद है और राम आप में भी मौजूद है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां राम नहीं है। तो हिरण्याकश्यप आग बबूला हो गया, बोला तेरे राम से मैं बाद में निपटता हूँ, पहले इस खंभे वाले राम से निपटता हूँ, देखता हूँ खंभे में राम है तो राम आएगा बचा तुम्हारे सामने। तो विश्वास था, श्रद्धा थी। ज्यों ही तलवार हिरण्याकश्यप ने खंभे पर चलाई, खंभा फट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो हिरण्याकश्यप से बहुत बड़ा युद्ध हुआ। हिरण्याकश्यप ने अमर होने जैसा वरदान प्राप्त किया था। उसने वरदान प्राप्त किया था कि न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं मनुष्य से मरूं, न मैं किसी पशु से मरूं, न मैं किसी जिंदा से मरूं, न मैं किसी मुर्दा से मरूं, न मैं घर में मरूं, न मैं बाहर मरूं, कोई हथियार से मेरी मृत्यु न हो। इस प्रकार से वो अपने को अमरता के रूप में कायम कर चुका था। तो नरसिंह भगवान युद्ध करते करते जब सायंकाल का समय आया तो नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को अपनी जांघ पर लेटाया और एक पैर घर के अंदर और एक पैर घर के बाहर और खंभे पर लिटाया। बोला, हिरण्याकश्यप, न मैं पशु हूँ और न मैं नर हूँ, न इस समय दिन है न इस समय रात है, और
न तो घर के अंदर है, न घर के बाहर है, न धरती पर है, न आसमान में है, और मेरे पास कोई भी हथियार नहीं है, तेरा अंत निश्चित है। तो नरसिंह भगवान ने नाखूनों से हिरण्याकश्यप का पेट फाड़कर आंतों को निकालकर उसकी माला को पहन लिया। क्रोध में एकदम भयंकर विकराल रूप हुआ। नरसिंह भगवान जी उग्र रूप में जब आए तो हिरण्याकश्यप के अंत के बाद किसी भी देवता की हिम्मत नहीं पड़ी जो भगवान उस नरसिंह भगवान के पास जा सके। ब्रह्मा ने प्रहलाद को आदेश दिया कि प्रहलाद, तेरे लिए भगवान आए हुए हैं, तू ही इनका क्रोध शांत कर सकता है, इनको सही रूप में ला सकता है। प्रहलाद जी गए। प्रहलाद को अपने गोद में नरसिंह भगवान ने बैठाया और सर सहलाया और उन्हें वरदान दिया। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश किया। मैं कोई कथा वाचक नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, फिर भी मेरा प्रयास ये है कि भगवान श्रद्धा और विश्वास के रूप में हमेशा प्रसन्न होते हैं और हर समय हर युग में प्रभु राम ने इस कलयुग में अपने बहुत कई लोगों को दर्शन दिया। जैसे तुलसीदास जी को भगवान राम ने चित्रकूट में दर्शन दिया, और ये मुगल काल की बात थी। हनुमान जी ने बहुत लोगों को इस पृथ्वी लोक पर दर्शन दिया। हनुमान जी मौजूद हैं पृथ्वी लोक पर। लेकिन तो मेरा कहने का मतलब, भक्ति जो है हम अगर सकाम करते हैं तो सौदेबाजी की होती है। 10 रुपये हम चढ़ावा चढ़ाते हैं और लाख रुपए की कामना मांगते हैं, तो ये हमारी सौदेबाजी है, ये हमारी स्वार्थ की पाखंड की भक्ति है। हम मंदिर में 1 लाख गोलक में डालते हैं, उसको बंद करते हैं और उनसे करोड़ रुपए की फिरौती मांगते हैं। यानी हम भगवान को रिश्वत दे रहे हैं। पाप की कमाई से पैसा लाकर और मंदिरों की गोलकों में डालना, ये महान पाप है। जो कि मंदिर हमारे सरकार के अधीन है। मंदिर का जो भी पैसा चढ़ावा जाता है वो सभी सरकार के पास जाता है। तो वो खर्च हम अपने को कहते हैं हम सनातनी हैं और हमारा देश हिंदुस्तान है और हर प्रकार से, लेकिन देश आज़ाद हुआ, हम आज़ाद हो गए, लेकिन मंदिर हमारे गुलाम ही रह गए। आज भी हमारे मंदिर गुलाम है, सरकार के गुलाम है। जो भी पैसा आता है वो चढ़ावा जो है सीधे सरकार के पास पहुंचता है। और किसी भी मजहब का कोई भी मजहब सरकार के अधीन नहीं है। उनको सरकार हेल्प देती है, मदद करती है उनकी। तो मेरे कहने का मतलब, आज हम अपने हित के लिए हमने सोचा नहीं। आज हम अपने हित को छोड़ करके अपने स्वार्थ में एक पशु के समान चरते रहे। पशु के समान चरने का कारण यही रहा कि हमने अपने बच्चों को पालने में, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में और अथाह धन कमाने में अपना जीवन पाप मार्ग के द्वारा यूं ही बीतता चला गया, बिताते रहे। तो कहते हैं ये मानुष तन सुर दुर्लभ है, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़ी भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं कि अगर हमको मनुष्य का शरीर दोबारा मिल जाता
तो हम कुछ भगवान का और ध्यान स्मरण करके अपनी तपस्या को अर्जित करते हैं। इस शरीर को पाने के बाद मनुष्य अगर चाहे तो उसको जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल सकता है। किति साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निज ही परलोक समारा। ये मानुष शरीर साधनों का धाम है और मोक्ष का एक प्रमुख द्वार है, जहां से हमें मोक्ष को प्राप्त होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, 84 लाख का चक्कर, चींटी से लेकर हाथी तक हर जीव जंतुओं में जाने के बाद ये मानव शरीर मिला। मानव जब शरीर मिला, माँ के पेट में जब आए, तो माँ के पेट में आने के बाद जब ज्ञान हुआ और वहाँ पर नरक की भावना का अनुभव हुआ, उस समय जीव माँ के पेट में प्रार्थना किया तो कभी कहता है कि बांध कर मुट्ठी किया था गर्भ में इकरार, क्या श्याम के सुमिरन की तुझको अब नहीं दरकार क्या। उस बड़े दरबार में मुंह कौन सा दिखलाएगा, बंद हाथों आया था और खाली हाथों जाएगा। आपको हम सभी को ये जीवन कर्ज के रूप में मिला है और हमने वादा किया कि हम इसको ब्याज समेत वापस करेंगे। तो कवि ने कहा कि कर्ज नर तन का मिला था, उसको तो बिसरा गया। कर्ज नर तन का मिला था, उसको तो बिसरा गया। सूद की तो जिक्र क्या है, मूलधन भी खा गया। धर्म की डिग्री हुई है, काल कुर्की आएगी, जिंदगी तेरी अधम नीलाम कर दी जाएगी। अगर हमें मानुष शरीर मिला है तो हम इसके द्वारा भगवान का ध्यान पूजन अर्चन करते हुए, अपने सत्कर्म को करते हुए हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और मोक्ष का प्राप्त होना जन्म मरण के अनंत दुखों से छुटकारा पाना होता है। तो मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। मेरा कहने का मतलब, बड़ी भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है और आज हमारे सनातन धर्म के लिए हम सभी को ये शुभ अवसर मिला है कि हम सभी मिलकर अपने सनातन धर्म का उत्थान करें। हमारा प्रमुख लक्ष्य अपने सभी सनातनी भाई बहनों को सनातन धर्म के लिए प्रेरित करना है, उनमें सनातन की भावना भरनी है और उन्हें उनके अंदर सनातन की मसाल जलाना है। जब हम सनातन की मसाल, जब लोगों, हमारे सभी सनातनियों के हृदय में जिस समय जलेगी, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा सनातनी सभी जागृत होगा और एक होगा। और जब एक होगा तभी हमारे सनातनियों पर जो हो रहे अत्याचार हैं उनसे छुटकारा प्राप्त होगा। तो हमें समय अब आ गया है। हम अभी भी जिस प्रकार से देश अंग्रेजों की गुलामी के पहले, वैसे तो गुलाम बहुत हजारों वर्ष रहा, विदेशी आक्रांता आए बाहर से, यहाँ पर इनको गुलाम बनाया और लूटा और ख़त्म भी किया और धर्म को भी नष्ट किया और सारी अपनी धार्मिक स्थलों को नष्ट किया। तो जो बाहर से आए और बाहर से थोड़े से आए और उन्होंने अपने देश को, हमेशा आक्रांताओं ने हर स्थिति में उनको समाप्त करने में लगे रहे। सोना हीरा जवाहरात लूट लूट कर वो अपने देश लेके चले गए यहाँ से। उसका कारण था कि हम सनातनी बिखरे हुए थे,
हम पूर्ण रूप से उस समय भी संगठित नहीं थे। हमारा सनातनी पहले से ही लापरवाह रहा है, अपना हित नहीं देखा, अपने धर्म देश का हित नहीं देखा और अपने निजी स्वार्थ में लिपटा रहा। और धीरे धीरे पूरे विश्व में हम सनातनी थे और सिमटते सिमटते आज अपने देश के अंदर भी हम सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ऊपर अपने देश के अंदर रहते हुए भी हमारे सनातनियों पर बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं। इसका कारण है कि हम असंगठित हैं, हम अभी भी बिखरे हुए हैं। हमारे द्वारा, हमारे सनातनियों के द्वारा लाखों संगठन सक्रिय हैं, हजारों ग्रुप सक्रिय हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में हम बिखरे हुए हैं। जिस प्रकार से अंग्रेजों के समय में अंग्रेज थोड़े से आए थे, उन्होंने देखा हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, आपस में लड़ते थे। उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया और धीरे धीरे पूरे देश को गुलाम बना दिया और हम गुलाम रहने के आदी हो चुके हैं। पहले हम बेधर्मियों के गुलाम बने, उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, हमारे को समाप्त किया। उसके बाद अंग्रेजों के अधीन हो गए, अंग्रेजों ने भी हमारे ऊपर राज किया। वही स्थिति है इस समय कि हम कहने को आज़ाद हैं लेकिन हम संगठित नहीं हैं, हम भी बिखरे हुए इधर उधर हैं। इसी के कारण हमारे सनातनियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इसी का प्रमुख कारण है। तो हम अपने द्वारा अपने सभी भाई बहनों को अपने धर्म रक्षा के लिए सभी को प्रेरित करेंगे, सभी को निवेदित करके सभी को एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि जो हमारे लाइव को बैकग्राउंड से देख रहे हैं, वो सभी भाई बहन अगर हो सके तो हमें जय श्री राम हर हर महादेव का एक छोटा सा घोष करें कमेंट के द्वारा और अपने विचार प्रस्तुत करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े। हमारे साथ हमारे जो है गोपाल जी भी जुड़े हुए हैं और इनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे मुन्ना भाई जी पांडे जी जुड़े हुए हैं काशी विश्वनाथ से। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि आप हमें निराश नहीं करते और हमें विश्वास है कि ये हमारा जो फेसबुक का सनातनी मंच है, जिसमें हमारे द्वारा इस समय 6000 लोग हमारे साथ फॉलोअर के रूप में आ चुके हैं। जल्दी जल्दी अभिकारी, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। तो हम इस मंच के द्वारा अपने सनातनी भाई बहनों को एक सनातनी मंच के द्वारा अपने सभी भाई बहनों को अपने विचारों के द्वारा सभी में सनातन की एक थोड़ी सी झलक दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम सफल हुए, अगर हम आगे बढ़े तो हमें बहुत बड़ी खुशी होगी। अगर हम सभी साथ होंगे, अगर हम सभी साथ होंगे तो हमारा हर काम बनेगा। इसलिए हम इस समय पर अपने निजी स्वार्थों को हटकर, अपने निजी लक्ष्यों को छोड़कर हमें अपनी सनातन के लिए हम सभी को एक मंच पर आना है और अपने सभी भाई बहनों को एक मंच पर लाना है। तो मेरा इस फेसबुक और हमारा यूट्यूब और हमारा इंस्टाग्राम, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे सभी सनातनी मंच हैं। हमारा सुसनातन उत्थान फाउंडेशन, जिनके द्वारा मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ सनातनियों के साथ, और मेरा किसी भी समय मैं अपने भाई बहनों से उनको जगाने का प्रयास करता हूँ और
हमेशा कोशिश हमारी यही रहती है कि जिस प्रकार से प्रभु श्री राम की जन्मभूमि का आंदोलन पूर्ण रूप से चलते चलते 500 वर्षों के बाद जिसके लिए 76 लड़ाइयाँ लड़ी गईं, लाखों राम भक्तों ने बलिदान दिया और हमारा सनातनी आगे बढ़ता रहा। आज प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि स्थल पर विराजमान हुए। इसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हम असंगठित रहे, हमारी आवाज एक नहीं हो सकी। जब जब सनातनी जागा, जब जब जागा, तब तब उसको सम्मान मिला और सोता रहा तो इसी प्रकार से करता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन जिस समय शुरू हुआ था, बाबर ने हमारे श्री राम जन्मभूमि को तोड़कर और उस पर विवादित ढांचा तैयार कर दिया था। वो ढांचा जो है, जिसके अंदर कुछ समय के बाद प्रभु श्री राम स्वयं प्रकट हुए थे, उस ढांचे के अंदर जिसका बेधर्मी ने अपनी न्यायालय में बयान दिया था कि अचानक प्रकाश हुआ और अचानक मूर्तियां प्रकट हो गईं और उसी समय लोग जा करके और भगवान की पूजा करने लगे। तो राम जन्मभूमि शक्तिपीठ स्थल है, जहां पर बाबर ने पूरी ताकत लगाई मस्जिद बनाने के लिए, लेकिन वो मस्जिद नहीं बना सका क्योंकि उस पर हनुमान जी का पूरा पक्का पहरा था। हनुमान जी किसी भी कीमत पर मस्जिद का निर्माण रोक रहे थे। दिन में बन जाती थी, रात में अपने आप गिर जाती थी। तो उन्होंने उसको मंदिराकृत ही बनाया, मंदिर जैसे ही बना करके ऊपर गुंबद बना दिया और मस्जिद का आकार दे दिया। हनुमान जी ने उसको नहीं ध्वस्त किया। अब वो ढांचा जिसके अंदर प्रभु राम कैद थे, ताला बंद था। मुकदमा चलता रहा, मुकदमा चलता रहा। हम लोगों ने जिस समय रथ यात्रा निकली, तो मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे रथ यात्रा में 3 दिन रथ के साथ भी शामिल होने का शुभ अवसर मिला। और उसके बाद ताला खोलो आंदोलन हुआ। ताला खोलो आंदोलन के अंदर हमें हर कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। और जब शंखनाद का कार्यक्रम हुआ, मेरा कहने का मतलब यह है कि केंदू जब जागा तो सरकार को हिलाया। जब शंखनाद का कार्यक्रम हुआ मात्र 15 मिनट का, और उस कार्यक्रम के द्वारा हमारे सनातनियों के द्वारा सरकार को जो संदेशा गया, सुबह ही राम जन्मभूमि का ताला खुलवा दिया गया और हम सभी उसके अंदर दर्शन करने जाने लगे। तो हमारी पहली जीत ताला खुल जाना। दूसरी हमारी जीत हुई जब हमारे माननीय परम आदरणीय कल्याण सिंह जी के पूर्ण सहयोग के द्वारा उस ढांचे का नामो निशान मिट जाना। सबसे बड़ा योगदान हमारे कल्याण सिंह जी को है कि जिन्होंने अपनी सरकार को बलिदान कर दिया अपनी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए, और वो ढांचा पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया। इससे हमारे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण कार्य संभव हो सका। लाखों राम भक्तों ने बलिदान दिया। उन राम भक्तों के बलिदान की का हर समय आप उनका इतिहास में नाम अमर हो गया। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जेल भरो आंदोलन हुआ था जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, और मुलायम ने वहाँ पर गोलियां चलवा दी थी। और हमारे कलकत्ता से राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी, 2 भाई, जिन्होंने भगवत ध्वज फहराया था उस ढांचे के ऊपर, और गोलियों के शिकार होके दोनों का
अपने राम भक्त बलिदान हो गए थे। तो मुलायम का नाम काले अक्षरों में लिखा जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, लेकिन कल्याण सिंह जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया जिन्होंने अपनी सरकार को बलिदान दे दिया और उस ढांचे को ध्वस्त किया। तो आप हमने जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आंदोलन के द्वारा अपने प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा जो संदेशा विश्व में गया हुआ है वो बहुत ही अच्छा गया है। इससे हमारे प्रभु राम अयोध्या में ही नहीं विराजमान हुए, हमारे प्रभु राम अरब के अंदर आबू धाबी में विशाल श्री राम मंदिर में विराजमान हुए। तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। सनातन बढ़ चुका है, हम सनातनी जाग रहे हैं। तो हम प्रयास करें कि अपने सभी सनातनियों को संगठित करें, सभी को एक मंच पर लाएं और अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक न रुकें जब तक हमें लक्ष्य प्राप्त न हो, क्योंकि हमें हर हालत में अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, हम सब ने मिलकर ठाना है अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र तभी बन सकेगा जब हम सभी एक साथ होंगे। तो मेरे भाई बहनों, आप सभी हमारे जो भी भाई बहन लाइव को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे इस लाइव को बाद में देखेंगे उन सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप सभी मेरे सनातनी मंच फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बलवंत शास्त्री सनातनी हिंदू के प्रोफाइल को क्लिक करें और फॉलो करें और मेरी पोस्ट, वीडियो और रील को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो मेरे सभी मंचों से आप सभी जुड़ें और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। आप सभी की द्वारा, आप सभी की शक्ति हमारी शक्ति है। हमारे साथ इस समय फेसबुक के द्वारा हमारे बहुत अच्छे सनातनी सभी जुड़े हुए हैं, सभी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसमें संत लोग भी शामिल हैं, हमारे सभी कट्टर सनातनी सभी भाई बहनें शामिल हैं। हमें विश्वास है कि हम जिस लक्ष्य पर आगे बढ़े हैं हमें अवश्य सफलता मिल सकेगी। तो मैं आप सभी का समय लिया। अब मैं कल 8:30 बजे पुनः आपके साथ मिलूँगा नए विचार के साथ। अगर हमारे विचारों में कोई कमियां हों तो हमें क्षमा कर देना। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवा, सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। सभी सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो, सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जय कारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी सनातनी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आप सभी अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम मंच से भी जुड़ें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।